नमस्कार। ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रितिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया संसद भवन 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। पुराने संसद भवन का नाम बदलकर संविधान सदन किया गया, जबकि नए संसद भवन को भारत के संसद भवन के तौर पर जाना जाएगा। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। नूंह की अदालत ने सांप्रदायिक हिंसा के आरोपी कांग्रेस विधायक मामन खां को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। और हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने एक बिजली मीटर पर 2 कनेक्शन दिखाकर उपभोक्ता को 2 बिल भेजने के मामले में कनिष्ठ अभियंता को चार्जशीट करने के आदेश दिए। अब समाचार विस्तार से। आज नए संसद भवन में लोकसभा की पहली बैठक हुई। नए संसद भवन को भारत के संसद भवन के तौर पर जाना जाएगा। लोकसभा सचिवालय से जारी एक अधिसूचना में ये जानकारी दी गई है। उल्लेखनीय है कि पुराने संसद भवन का नाम बदलकर संविधान सदन कर दिया गया है। नए संसद भवन में सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सभी संसद सदस्य पुराने संसद भवन के प्रांगण में जमा हुए और सामूहिक तस्वीर भी ली गई। भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प एवं भारत के संसद भवन की समृद्ध विरासत की याद में संसद के सेंट्रल हॉल में एक समारोह का आयोजन भी किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि नया संसद भवन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, राष्ट्रीय गौरव, एकता और पहचान का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में बोलते हुए कहा कि नया संसद भवन 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। उन्होंने सांसदों और भारत की जनता को नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह आज़ादी के अमृतकाल की सुबह है और देश अनेक उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश नए संसद भवन में नए संकल्प के साथ अपना भविष्य तय कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए संसद भवन में सदस्य जो कुछ भी करेंगे वो देश के लिए प्रेरणा बनना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समस्त देशवासियों को नई संसद भवन में आधिकारिक रूप से कार्य संचालन की बधाई देते हुए कहा कि आज़ादी के अमृतकाल में नया संसद भवन सभी देशवासियों की उम्मीद और आकांक्षाओं की पूर्ति करने में एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु साबित होगा। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने के लिए लोकसभा में लाए गए 128वें संशोधन विधेयक को पारित किया जाएगा। इस विधेयक को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। श्री मेघवाल ने विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह विधेयक पारित होने के बाद लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों की संख्या 181 हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण के लिए उनकी सरकार की प्रत्येक योजना ने महिलाओं को नेतृत्व देने की दिशा में सार्थक भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ने भारत में महिलाओं के नेतृत्व में विकास प्रक्रिया को मान्यता दी है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक महिलाएं विकास की प्रक्रिया में शामिल हों। रोहतक के दादा लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय के कुलपति एवं अभिनेता गजेंद्र चौहान ने महिला आरक्षण विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने और उनके सशक्तिकरण की दिशा में ये बेहतरीन कदम है। उल्लेखनीय है कि यह विधेयक कई वर्ष से लंबित था। रोहतक में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने सनातन के मुद्दे पर भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म पर पहले भी बहुत आक्रमण हुए हैं, लेकिन सनातन धर्म की सभ्यता व संस्कृति की जड़ें बेहद मजबूत हैं, जिन्हें कोई हिला नहीं सकता। श्री चौहान ने कहा कि सनातन धर्म हमेशा से है और रहेगा। उन्होंने 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक होने वाली अयोध्या की रामलीला से जुड़ी जानकारी भी दी। इस रामलीला में खुद चौहान राजा जनक का किरदार निभाएंगे। वहीं जाने माने कलाकार इस रामलीला में हिस्सा लेंगे। दूरदर्शन पर इस रामलीला का सीधा प्रसारण किया जाएगा। भारत ने कनाडा की राजनयिकों द्वारा भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का हवाला देते हुए कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित कर दिया है।
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि संबंधित राजनयिक को 5 दिनों के अंदर भारत छोड़ने को कहा गया है। मंत्रालय ने भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरन मैके को नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक में तलब किया। बयान में कहा गया है कि यह फैसला भारत विरोधी गतिविधियों में कनाडा की संलिप्तता पर भारत की बढ़ती चिंताओं को दर्शाता है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। नूंह में सांप्रदायिक हिंसा के आरोपी फिरोजपुर झिरका से विधायक मामन खां को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जोगेंद्र सिंह की अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। समाचार एजेंसी हिंदुस्तान समाचार के अनुसार अदालत में लगभग 20 मिनट तक दोनों पक्षों के वकीलों की बहस हुई, जिसके बाद मामन खां को न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया गया। विशेष अन्वेषण दल ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कांग्रेस विधायक मामन खां जांच में सहयोग नहीं कर रहे और उन्होंने जो बयान दर्ज करवाए हैं उन पर हस्ताक्षर करने से भी मना कर दिया है। ऐसे में जांच आगे बढ़ाने में परेशानी हो रही है। एजेंसी ने बताया कि मामन खां पर अपने बयानों पर हस्ताक्षर न करने का एक और मामला दर्ज किया गया है। मामन खां के वकीलों का कहना है कि उनके मुवक्किल के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने एक ही मीटर पर 2 कनेक्शन दिखाकर उपभोक्ता को 2-2 बिल भेजने के मामले में दक्षिणी हरियाणा बिजली निगम के कनिष्ठ अभियंता को चार्जशीट करने के आदेश दिए हैं। आज नारनौल में जिला लोक संपर्क एवं जन परिवेदना समिति की मासिक बैठक के दौरान जिले के गांव सुंदर के महेंद्र पाल की 2-2 बिजली के बिल आने की शिकायत का कड़ा संज्ञान लेते हुए बिजली मंत्री ने यह आदेश दिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिजली निगम उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा। आज की बैठक में पहले से निर्धारित कुल 15 मामले रखे गए, जिनका मौके पर ही समाधान कर दिया गया। आकाशवाणी चंडीगढ़ के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृतकाल में शुरू की गई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आज का प्रश्न है, आज के दिन यानी 19 सितंबर को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाई जाती है। अपने उत्तर newsaircht@gmail.com पर तुरंत मेल करें। कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर है, भारत के महान समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वाले हमारे विजेता है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल से यदुराज यादव। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज गणेश चतुर्थी का पर्व पूरी श्रद्धा एवं भक्ति भाव से मनाया गया। प्रदेश के सभी जिलों से मिली खबरों के अनुसार लोगों ने मंदिरों में जाकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और सभी के लिए मंगल कामना की। 10 दिन तक चलने वाले गणेश उत्सव के पहले दिन श्रद्धालुओं द्वारा अपने घरों में भी गणपति की प्रतिमा स्थापित की गई। आज से 28 सितंबर तक मनाए जाने वाले जैन धर्म का पावन पर्युषण पर्व आज पानीपत में शुरू हुआ। प्रथम दिन जैन अनुयायियों द्वारा उत्तम क्षमा पर्व मनाया गया। अधिवक्ता मेहुल जैन ने बताया कि जिले के विभिन्न जैन मंदिरों सहित श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ भगवान मंदिर में प्रभु अभिषेक, शांति धारा, सामूहिक भोज, आरती, सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ। करनाल से नशा मुक्त हरियाणा के संदेश के साथ शुरू हुई साइक्लोथॉन को आज जींद के अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने उचाना उपमंडल के लिए रवाना किया। इस अवसर पर अन्य प्रशासनिक अधिकारी एवं स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया संसद भवन 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। पुराने संसद भवन का नाम बदलकर संविधान सदन किया गया, जबकि नए संसद भवन को भारत के संसद भवन के तौर पर जाना जाएगा। नूंह की अदालत ने सांप्रदायिक हिंसा के आरोपी कांग्रेस विधायक मामन खां को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।